हरि ओम छात्राः। चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। मधुर वचन, अच्छे वचन। तपोबलं तापसानां ब्रह्मविदां बलं हिंसाबलम् असाधूनां क्षमा गुणवत्तां बलं तपोबलं तापसानां ब्रह्मविदां बलं हिंसाबलम् असाधूनां क्षमा गुणवत्तां बलम। तप करना तपस्वियों का बल है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है, दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है, गुणवानों का बल क्षमा है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति जागरिते भयम्। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति जागरिते भयम्। उद्यम करने पर या परिश्रम करने पर दरिद्रता नहीं रहती। ईश्वर को जप करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने वाले को भय नहीं होता है। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्तियों के विद्या विवाद के लिए होता है, धन घमंड या अहंकार के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। परंतु सज्जन व्यक्तियों के लिए इससे विपरीत होता है। जैसे विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति दूसरों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए होता है। अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के लिए विद्या विवाद के लिए होता है, धन घमंड या अहंकार के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। परंतु इससे विपरीत सज्जन व्यक्तियों का या साधु व्यक्तियों के लिए विद्या ज्ञान के लिए होता है, धन दान करने के लिए होता है और शक्ति दूसरों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए होता है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो
न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्तियों के पास न विद्या है, न तप है, न दान देते हैं, न ज्ञान है, न शील या स्वभाव है और न ही किसी प्रकार के गुण हैं, न ही धर्म करते हैं, ऐसे लोग मनुष्य लोक में धरती पर भार की तरह हैं। वे मनुष्य के रूप में जानवर की तरह विचरण करते हैं, यानी एक हिरण की तरह विचरण करते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखं सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखं सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखं सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। सुख चाहने वाले व्यक्तियों को या सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या का तथा विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। छिन्नोऽपि रोहते तरुः क्षीणोऽप्यपाच्यते पुनश्चन्द्रः इति विमृशन्तः सन्तः सन्तव्यन्ते न लोकेषु। छिन्नोऽपि रोहते तरुः क्षीणोऽप्यपाच्यते पुनश्चन्द्रः इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न लोकेषु। कट जाने पर भी पेड़ पुनः बढ़ जाता है, क्षीण हो जाने पर भी चंद्रमा पुनः बढ़ जाता है। ऐसा विचार करते हुए सज्जन पुरुष इस संसार में दुखी या खेद खिन्न नहीं होते हैं। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षणछेदं तापतडनेः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षणछेदं तावताडनेः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार सोने की चार प्रकार से परीक्षा की जाती है, जैसे घिसकर, छेद करके, तपाकर और पीटकर, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण और कर्म इन चारों से
मनुष्य की भी परीक्षा हो जाती है, या इन चारों से मनुष्यों को मानवों का भी परीक्षा की जाती है। न सा सभायात्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धाये न वदन्ति धर्मं नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यं यच्छलेन विपेतम् न सा सभायात्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धाये न वदन्ति धर्मं नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यं यच्छलेन विपेतम्। वह सभा नहीं, मतलब वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध नहीं है, वे वृद्ध नहीं है जो धर्म की बातें नहीं बोलते हैं, यानी वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म की बात नहीं बोलते हैं। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है जो छल के द्वारा प्राप्त या स्वीकार किया गया हो। पुष्पे गंधं तिले तैलं काष्ठेऽग्निं घृतम् इक्ष्वो गूढं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। पुष्पे गंधं तिले तैलं काष्ठेऽग्निं घृतम् इक्ष्वो गूढं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। जिस प्रकार फूल में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में गुड़ विद्यमान है, उसी प्रकार विवेकपूर्वक शरीर में आत्मा को देखो। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। धन्यवाद छात्रः। इतः परं वयम् अग्रे बहवः अध्यायाः पठिष्यामः। यदि कोऽपि समस्या भविष्यति चेत् अवश्यमेव सूचयन्तु। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।